जय हिंद साथियों। तो साथियों, मैथ में आपके 15 प्रश्न तो पूछे जाते हैं पेडागोजी से और 15 कैलकुलेशन पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो आज की क्लास में हम कैलकुलेशन पर आधारित 15 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और साथियों, ये 15 प्रश्न सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी साथी आज की क्लास में अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है आज की क्लास का, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं। ऑप्शन है आपके सामने 999, 900, 998 या फिर 899। तो साथियों, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हिंदू अरबी जो संख्यांकन प्रणाली है, इसमें 3 अंकों की संख्याएं हैं, वो कितनी हैं। अब शुरुआत करते हैं 99 से। इस संख्या में 2 अंक हैं, और जैसे ही 99 से आगे चलेंगे यानी कि 100 आ जाएगा, तो इसमें हमारे 3 अंक हो जाते हैं। तो ये हमारी 3 अंकीय संख्या है, और ऐसी कितनी संख्याएं हमारी हैं टोटल, वो हमें बताना है। तो ऐसे आगे बात करेंगे, 100 से आगे 101, 102 ऐसी संख्याएं जाएंगी, तो कहीं पर हमारा आएगा 999, और 999 से अगर हम आगे चलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। 1000 में 4 अंक होते हैं, तो ये हमारे 3 अंक की संख्या नहीं है। तो हमारा स्टार्ट होता है 100 से लेकर 999 तक। 100 से लेकर 999 तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वह सभी हमारी 3 अंक की संख्याएं हैं। तो कुल मिलाकर हमारी कितनी संख्याएं हो गई, इसमें से माइनस कर लेंगे। 999 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 और 9 में से एक 8 घटाएंगे तो 899, और एक रहा हमारा 100। तो कुल मिलाकर इसमें अगर हम एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900। 900 हमारी 3 अंकीय संख्याएं हैं टोटल हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को यह प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का। यदि एक संख्या दे रखी है 98, 98, 98, 98, इसको 98 से ही विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 98 4 बार लिखा हुआ है, इसको सिंपली लिख लेते हैं हम 98, 98, 98 और 98, और भाग किससे देनी है हमें, इसको 98 से ही भाग देनी है। तो सिंपली भाग दे देंगे इसको, एक बार जाएगा स्टार्टिंग में 98 आ जाएगा, 0 0 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 9, भाग नहीं जाएगी, 8 भी हमें साथ में उतारना पड़ेगा, तो फिर से 98 हो जाएगा। फिर हम एक 0 लगाएंगे क्योंकि 2 अंक हमने एक साथ उतारे, इसलिए यहाँ पर एक 0 लगेगा, और फिर भाग कितनी बार जाएगी, एक बार इसमें भाग जाएगी। तो आगे हमारा यही पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो 98 कितनी बार लिखा हुआ है, इसमें 4 बार 98 लिखा हुआ है, तो 4 बार 1 आएगा, और 4 बार हमारा 1 आएगा भागफल में, 1 1 1 1, और 3 बार हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार हम इस वाले 98 को उतारेंगे, इस वाले को उतारेंगे, और इस वाले 98 को एक साथ उतारेंगे, इसलिए 3 0 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 घंटियां क्रम से है प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 पर एक साथ बजती हैं तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी, ये हमें बताना है। तो जो पहली घंटी है वो बजती है 12 मिनट पर, हर एक 12 मिनट के बाद वो घंटी बजती है। दूसरी बजती है 20 मिनट के बाद, और तीसरी बजती है 36 मिनट के बाद। तो सुबह को जब वो एक साथ बजी थी उस टाइम का टाइम था 7:15। 7:15 था उस टाइम का टाइम जब वो एक साथ घंटियां बजी थी। अब बताना है वो आगे किस टाइम एक साथ बजेंगी। तो ऐसे सवालों में हम सिंपली इसका लैसा निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालकर जितना मिनट आएगा वो इस टाइम में हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 छक्के 12, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, 2 5 10, और ये 18 है हमारा, तो दोनों में 18 आ जाएगा। अब 2 से भाग नहीं जाएगी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। आगे 3 से भाग करेंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। आगे हमें 5 से भाग करनी पड़ेगी, तो हमारा फाइनली 1 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से एलसीएम निकल कर आया है, हमारा यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 और × 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180, 180 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा टोटल निकल कर आया 180, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 180 मिनट के पश्चात वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। अब ये 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे। भाई 60 से इसको भाग कर देंगे 180 को, तो 3 घंटे हो जाएंगे, तो 7:15 बजे। अब जो हमारा टाइम था स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन में दे रखा था
कि 7:15 सुबह को 7:15 पर एक साथ बजी थी, अब कब बजेंगी? 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के बाद कितना समय होगा? 7:15 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा यह आ जाएगा 10:15। 10:15 हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 10:15। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए, तो इन चारों में से किसको किससे भाग करने पर भागफल नहीं आएगा? देखो पहले प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इसको। 5 है, मान लिया कोई संख्या हमने 5 मान ली, इसको अगर हम 1 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, 0। अगर 5 को 0 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? अनंत, इनफाइनाइट, यानी कि इसको अपरिभाषित भी हम कह सकते हैं। तो हमारे जो उत्तर है वो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इससे कोई भागफल नहीं आएगा। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं। स्वयं संख्या अगर 5 है और 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना जाएगा? 1। तो यहाँ से तो हमारा भागफल आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। -1, तो अगर 5 को -1 से भाग देंगे, मान लिया हमारा ये कहीं पर 5 लिखा हुआ है, इसको -1 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, लेकिन भागफल तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो, कोई संख्या दे रखी है, उसके अंकों का योगफल जो है 3 का गुणज है, मतलब कि 3 की गुणा में वो आता है या 3 से विभाजित हो जाता है, वही बात है। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? जैसे मान लिया हमारे पास एक संख्या है 3, 6, इन अंकों का योग कितना है? 9। 6 और 3 आपस में जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 किसका गुणज है? 9 3 का गुणज है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? ये संख्या भी 3 से ही विभाजित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से 2 भिन्न समतुल्य हैं? इन चारों ऑप्शनों में से कौन से 2 भिन्न ऐसे हैं जो कि समतुल्य हैं? अब पहले हमें ये समतुल्य भिन्न समझना होगा कि समतुल्य भिन्न होती क्या है। देखो मैं आपके सामने एक भिन्न लिख रहा हूं यहां पर 2/3, ठीक है, 2/3 मैंने लिख दी है। अब अगर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ये तो सभी को पता है। अगर अंश और हर में एक सेम संख्या से मैं गुणा कर दूं, एक सेम संख्या से क्या कर दें? गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आगे जो आएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो पहले हमारी भिन्न क्या थी? 2/3, और अब नई भिन्न क्या आई है? 6/9। तो ये जो दोनों भिन्न हैं आपस में समतुल्य होंगी, तो यही समतुल्य भिन्न होती है। तो देख लेंगे 1/4 2/4 नहीं होगा, 2/3 1/3 ये भी नहीं होगा, 5/2 2/5 ये भी नहीं होगा, 4/3 और 8/6। देखो 4/3 में अगर हम 2 से गुणा कर दे ऊपर नीचे तो कितना आएगा? 8/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों समतुल्य भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? हमें जो 2 कथन दिए हुए हैं, 25 दर्जन वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है? 350 रुपये। पहला कथन है 250 पैकेट और प्रत्येक पैकेट का जो रेट है वो कितना है? 350। तो दोनों में किसकी लागत अधिक है? चलो पहले वाले की बात कर लेते हैं। 25 दर्जन वस्तुएं, एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12। तो 25 की गुणा किससे करेंगे? पहले 12 से करेंगे, और एक वस्तु की कीमत कितनी है? 350। तो कुल मिलाकर हमारी जो लागत आएगी वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे कथन के बारे में क्या कहा गया है? 250 पैकेट और एक पैकेट का मूल्य 350 रुपये। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6 लगेंगे, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 300 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 350 से। तो यहीं से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें 250 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 350 से, और इसमें 300 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो कथन हमारा पहला है इसकी लागत अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरा सोल्व करने की इसको आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। 2750 ml किसके बराबर है? इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, बट हम जल्दबाजी में गलत करके आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी जरा ध्यान से करना है, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन लेकर एलिमिनेट करते हैं ऑप्शनों को, उसके बाद देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। ये तो हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml, 1000 ml होते हैं 1 लीटर में, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर किसी में, तो 27.50 गुणा 1000,
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 27, 50 और 3 जीरो इसके पीछे ऐसे के ऐसे ही लगा देंगे। दशमलव कितने के बाद है, 2 के बाद है, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो हमारा क्या सही आ रहा है, 27,500 आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर 2750 है। तो पहला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, दूसरा तो सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 को सोल्व करके देखते हैं। 2 लीटर में कितने ml हो जाएंगे, 2000 ml, और 750 इन्होंने पहले से दे रखा है 750 ml। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2750 ml। तो यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और 275 लीटर ये तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 पर चलकर एर्नाकुलम जंक्शन पर 30 अगस्त 2021 को सुबह को 7:30 बजे पहुंचती है। तो भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय हमें बताना है कितना है। देखो 2021 पर ध्यान मत दो, ये भी 2021 है सन और ये भी 2021 है। तो बस हमें तारीखों पर ध्यान देते हैं और समय पर ध्यान देते हैं। तो एक ट्रेन चली है 28 अगस्त को, ठीक है, 28 अगस्त को ट्रेन चली है और 16:35। ठीक है, रेलवे का टाइम है 24 आवर्स में लिखा जाता है, इसलिए 16:35 यानी कि दोपहर के 4:35 या शाम के बोल सकते हैं हम। ठीक है, पहुंच कब रही है, 30 अगस्त को पहुंच रही है। ठीक है, 30 अगस्त को 7:30 बजे 7:30 पर। तो टोटल टाइम कितना लगा ये हमें बताना है। 28 से 30 को पहुंच रही है, यानी कि 2 दिन में। देखो अगर यहाँ पर 16:35 होता, ये जो 7:30 बजे लिखा हुआ यहाँ पर 16:35 होता, तब तो हमारे लिए सिंपल था कि पूरे 2 दिन लगा रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिल्कुल 16:35 पर ही पहुंच रही है 30 तारीख को भी। ठीक, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 2 दिन आ जाएंगे, 2 डेज। ठीक है, 2 डेज आ जाएंगे, 2 दिन। कब पहुंचे, 16:35 पर। तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 2 दिन में हमारे घंटे होते हैं 48, यानी कि 48 घंटे में ये पहुंच रही है। ठीक है, हमने क्या समय माना, 16:35 पर, 16:35 पर। अब जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको निकाल लेंगे और उसको 48 घंटे में से हम घटा देंगे। एक्स्ट्रा टाइम मतलब 16:35 में से हम 7:30 को इसको घटा देंगे। 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बचेगा, और 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि 9 घंटे 5 मिनट का टाइम हमने ज़्यादा लगा लिया अपनी तरफ से। ठीक है, तो 9 घंटे 5 मिनट 48 में से घटा देंगे। तो 48 में से 9 घंटे और 5 मिनट को हम घटाते हैं। 48 में से सीधा पहले 9 घंटे को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 39 घंटे। और अभी हमें कितने माइनस करने हैं, 5 मिनट और माइनस करने हैं। तो सिंपल सी बात है, 39 घंटे में से अगर 5 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 48 घंटे और 55 मिनट। 48 घंटे और 55 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। 38 घंटे और 55 मिनट। तो 38 घंटे 55 मिनट हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। कोई स्टील की तार है वो एक वर्ग बनाती है। तो पहले हम यहाँ पर एक वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये एक वर्ग है। तो एक स्टील की तार है जो एक वर्ग बना रही है, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 484 सेंटीमीटर। मान लिया ये जो वर्ग है इसकी भुजा ए है। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 484 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। ठीक है, यदि इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, इस तार को किसमें मोड़ा जाए, एक वृत्त के आकार में अगर हम इसको मोड़ देते हैं। ठीक है, एक वृत्त के आकार में हम इसको अगर मोड़ देते हैं तब क्या बोला गया है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस वृत्त का अगर हम ये केंद्र मान लें तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7। तो कहने का मतलब यह है, पहले तार की लंबाई निकाल लेते हैं। तार की जितनी लंबाई होगी वो इस वाले वृत्त की क्या होगी, परिधि की होती है 2πr। ठीक है, पहले तार की लंबाई निकालेंगे कहाँ से, वृत्त के क्षेत्र, उसके वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ए स्क्वायर बराबर 484, ए स्क्वायर बराबर 484 किसका वर्ग है, ये वर्ग है हमारा 22 का। ए स्क्वायर बराबर 22 का स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। एक भुजा होगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसका परिमाप निकाल दें, वर्ग की चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो हमारे टोटल तार की लंबाई आ जाएगी। ठीक, वो वही हमें निकालनी है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4a। परिमाप बराबर क्या होता है, 4a, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 22 से कर देंगे तो हो जाएगा 22 चौके 88 सेंटीमीटर लंबा तार है। यानी कि वर्ग का जो परिमाप आ गया ये हमारे तार की लंबाई आ गई टोटल। ठीक है, 88 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि भी कितनी होगी, इतनी ही होगी, यानी कि 2πr बराबर कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे और हमारा आंसर इसका आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। 2πr = 88 सेंटीमीटर। ठीक है,
2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, क्योंकि त्रिज्या हमें निकालनी है 88। ठीक है, काटने को तो यहीं पे काट देंगे इससे, लेकिन हम एक बार में ही सोल्व करेंगे आगे को। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 88, ये जो 7 है भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, और ये जो गुणा में है 22 और 2 ये दोनों नीचे आ जाएंगे भाग में। ठीक है, 22 से काटेंगे 22 चौके 88, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो हमारी जो त्रिज्या निकल कर आई है वृत्त की वो आई हमारी 14 सेंटीमीटर। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, हमारे ऑप्शंस में 14 कहाँ पर दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ हमें ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसी ही दिखाई देते हैं। तो जो 0 से 9 तक के अंक हैं उनको आधा घुमाया, आधे का मतलब है 180 डिग्री, आधे का मतलब है 180 डिग्री। देखो जैसे ये 3 है, ठीक है, ऑप्शंस लेकर ही करते हैं हम। 3 है, 3 को आधे घुमाने का मतलब क्या है, 3 को जब हम आधा घुमाएंगे तो इस तरीके की आकृति हमारी आ जाएगी, मतलब ऊपर कर देंगे 3 को। ठीक है, तो ये हमारी पहले जैसी आकृति नहीं आ रही है, तो पहला ऑप्शन भी हमारा क्या है, एलिमिनेट हो जाता है। 6 की बात करते हैं, तो 6 को अगर हम घुमाएंगे तो हमारा 9 लगेगा, आधा घुमाएंगे, और 9 को घुमाएंगे तो 6 लगेगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा कन्फ्यूजन है। हम इस उत्तर को सही लगा देंगे कि अंक पहले जैसे हैं, लेकिन 9 की जगह पर 6 हो गया, 6 की जगह पर 9 हो गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 0। अगर हम 0 को घुमाएंगे तो 0 तो 0 ही लगेगा, और 8 को घुमाएंगे तो 8 का 8 ही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर 0 और 8 को हम आधा घुमाएं तो ये पहले के जैसे ही दिखाई देंगे। 4 को भी देख लेते हैं, 4 को आधा घुमाएंगे तो कुछ उल्टी ही आकृति बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। 5 और 1/3 बोला क्या गया, 5 और 1/3, इसमें समकोणों की डिग्री की संख्या, तो समकोण क्या होता है 90। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं, देखो एलसीएम ले लेंगे 3, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 पंजे 15। चलो पूरा सोल्व कर लेते हैं लिखकर, 5 गुणा 3 प्लस का 1 गुणा 90। आगे सोल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16/3 गुणा 90, और 3 से काटेंगे 90 को, कितना आएगा 3 तिया 9 0, और 16 की और 30 की अगर हम आगे गुणा करेंगे तो 16 तिया 48, यह हमारा आ जाएगा 480 डिग्री आ जाएगी टोटल। ऑप्शन देख लेते हैं, 480 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या, ये जो क्वेश्चन मार्क का स्थान है इस पर आएगी। एक बार फिर से इस पैटर्न को लिख लेते हैं हम। देखो पैटर्न वाला अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको पहले साफ साफ लिख लो। 1 6 15 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर 45 है, आगे 66 है, इतने में हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस नहीं देखते हैं, डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 9 का, 9 और 6 15, 9 का डिफरेंस है। यहाँ का डिफरेंस हमें पता नहीं है, यहाँ का भी नहीं पता है। और इन दोनों की बात करें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 45। 66 में से 45 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 6 में 4 घटाएंगे तो 2, यानी कि 21 का। तो इसी से हमारा पता लग जाएगा। देखो 5 से 4 में कितने का डिफरेंस है 4 का, तो आगे भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए 4 का। 9 और 4 13, 13 और 4 17। ठीक है, डिफरेंस हमारा टोटल हो गया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये 6 कैसे आया, 5 में 1 जोड़ दिया, ये वाला 5 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 6, 9 में 6 जोड़ दिया 15, ऐसे 13 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 आ जाएगा, और 17 में 28 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या लिखा हुआ है 28, 28 लिखा हुआ है, तो 28 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी के समझ में आगे हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है ये। 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयां मापी जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। ये 6 बच्चों की लंबाइयां दे रखी हैं, 109 सेंटीमीटर, 114.7 सेंटीमीटर, 102.9 सेंटीमीटर, 99.7 सेंटीमीटर, 109.5 सेंटीमीटर और 112.2 सेंटीमीटर। हमें बताना है क्या इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। औसत लंबाई बताने के लिए क्या करेंगे, जी हाँ, इन सभी को, ये 6 की जो 6 लंबाई दे रखी हैं सभी का योग कर लेंगे, यानी कि जोड़ देंगे, और कितने से भाग कर देंगे, इनकी संख्या से। ये 6 हैं तो योग अपॉन 6, क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पोस्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में लिख दीजिए।
तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे कल अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।